नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की सक्सेस स्टोरी है जर्मनी की। बच्चे का जर्मनी का स्टूडेंट वीज़ा आया है वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटी में। बच्चा पढ़ने के लिए, मास्टर डिग्री करने के लिए जा रहा है और इसकी जो एंटायर स्टडी है टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चे को वहाँ पर मिलेगी। बच्चे की प्रोफाइल के बारे में भी डिस्कस करेंगे। इसको स्टार्ट करने से पहले एक जनरल डिस्कशन कर लें। एपीएस की बहुत सारी क्वेरीज़ बच्चों की आ रही है। जिन बच्चों के एपीएस अभी तक नहीं आए हैं, कुछ बच्चों की क्वेरीज़ आ रही हैं बैचलर डिग्री के लिए। बैचलर डिग्री कैसे करें सर जर्मनी के अंदर। बच्चे कंफ्यूज्ड हैं, स्टूडिंग गोली क्या है, व्हाट्सएवर ऐसे कन्फ्यूज़न है। इस वीडियो के अंदर मैं फिर कोशिश करूँगा उसको क्लियर करने के लिए। जर्मनी से रिलेटेड हमारे चैनल के ऊपर नंबर ऑफ़ वीडियोज़ हैं। अगर आप जर्मनी से रिलेटेड कोई भी हमारी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप गूगल में फ्री स्टडी इन जर्मनी क्राउन इमिग्रेशन करके डालेंगे तो हमारी जर्मनी से रिलेटेड आपको नंबर ऑफ़ वीडियोस मिल जाएंगी हमारे चैनल के ऊपर। तो आज की वीडियो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। इस बच्चे का हमारे पास रजिस्टर्ड हुआ था। ये बच्चा कहता है कि मैंने शेनगन में जाना ही जाना है, मेरे 3-4 कंट्रीज़ में ऑप्शंस आपने लेकर चलने हैं। विदाउट आयल्स इसका देखिए जर्मनी का स्टूडेंट वीज़ा आया है वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटी के अंदर। बहुत इंटरेस्टिंग केस है। और बच्चे का वन टाइम हमारे थ्रू भी रिफ्यूज़ हुआ है। कौन सी कंट्री का? स्वीडन का। अभी स्वीडन वालों ने उनके जो जेन इनटेक था उसके जो रिज़ल्ट्स रहे हैं वो इस साल 100% नेगेटिव रहे हैं। किसी भी बच्चे को वीज़ा नहीं मिल पाया यहाँ पे स्टूडेंट का। तो वैसे स्वीडन कंट्री जो है एडमिशन्स के लिए, वीज़ाज़ के लिए दे आर वेरी फास्ट देती हैं। जो मेरा पिछला 8-10 साल का एक्सपीरियंस है स्वीडन के साथ, लेकिन जेन इनटेक के जो रिज़ल्ट्स हैं काफ़ी नेगेटिव रहे हैं। तो स्वीडन में इस बच्चे का रिफ्यूज़ड हुआ है। साथ में हमने पैरेलल में ही इसका 2-3 कंट्रीज़ के अंदर एडमिशन ऑर्गेनाइज़ करवाया हुआ था। जैसे मैं लाटविया की बात करूं, स्लोवेनिया की बात करूं और जर्मनी की बात करूं। तो जर्मनी में इस बच्चे का वहां से एडमिशन पब्लिक यूनिवर्सिटी में जर्मन टोट प्रोग्राम में आया था। तो अभी जर्मन टोट में आया था, विदाउट आयल्स आया था। तो प्रोफाइल क्या थी पहले उसके बारे में मैं बता देता हूँ। दिस इज़ द सक्सेस स्टोरी है। बच्चे का ये वीज़ा की कंफर्मेशन हमारे पास आ चुकी है। इसका जो पासपोर्ट है ऑलरेडी बीएफएस के अंदर सबमिट करवा दिया गया है। तो कुछ ही दिनों में हमारे पास इसका पासपोर्ट रिसीविंग आ जाएगा। तो जब हमारे पास आ जाएगा तो बच्चे के साथ बैठकर भी डिस्कस करेंगे कि उनका एक्सपीरियंस हमारे साथ कैसा रहा है। बहुत सारी वीडियोज़ में मैं लगातार बताता आ रहा हूँ, जब तक आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जब तक आपका इंटरेस्ट नहीं है अपने केस के अंदर, तब तक आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। हाँ, एवरीवेयर रिस्क है, आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा। विदाउट रिस्क मतलब कोई ज़िंदगी में सक्सेस ही नहीं हो पाएगा। दिस इज़ यूनिवर्सल ट्रुथ है। जितना जो बंदा रिस्क लेगा वो उतना सक्सेस होगा। अभी मैं कहूँ कि मैं एग्ज़ाम में ही ना बैठूँ, विदाउट एग्ज़ाम में बैठे मैं फ़ेल हो जाऊँगा, तो ये तो आपकी अपनी प्रजम्पशंस हैं। और बच्चे का जो कम्युनिकेशन स्किल है वो भी इतना अप्रोप्रिएट नहीं था। पीटीयू वाले आपको पता ही है कि कैसा स्टैंडर्ड रहता है। तो बच्चे की मैं प्रोफाइल डिस्कस करता हूँ। 10th में 60% है, 12th में 58% है, बीटेक इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 65% है। 65% वाले का वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवा कर दिया है। जर्मन टोट प्रोग्राम में मास्टर रहेगी और बच्चे ने जो जर्मन भी है वहाँ जाकर सीखनी है। अभी उसकी फ़ीस कितनी है? एक लेवल की फ़ीस 300 यूरो की है, 250 से 300 यूरो। वो भी इसने वहाँ जाकर पे करना है मंथ वाइज। मतलब ये लेकर चलिए कि उसके जो अगर 4 लेवल करता है तो 300 यूरो लेकर 4 दिए 12, 2000 यूरो से ज़्यादा इसकी फ़ीस जर्मन लैंग्वेज की नहीं है, जो इसने B2 लेवल तक कंप्लीट करनी है वहाँ पे। तो अभी इतनी बड़ी उसको कंट्री मिली है, ऐसी प्रोफाइल को स्वीडन से रिफ्यूज़ड है। तो बच्चे के एफर्ट्स, पेरेंट्स के एफर्ट्स और फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट कैसा है। और ये सारी की सारी सर्विस हमने कितने में दी है? 15,000 में। 15,000 हमने एडवांस में लिया था। हाँ, जर्मनी के एडमिशन के बाद फिर हमने एक इंस्टॉलमेंट 15 से 20,000 रुपये की लेते हैं, वो लेते हैं। हाँ, स्वीडन में जब आया था एडमिशन कोई नहीं लिया था। बाकी हमारी जो फीस इंटायर रहती है कब आती है? जब वीज़ा बच्चे का ग्रांट होकर आता है। पहले तो ये लेकर चलना है कि ऐसा काम या ऐसी सर्विसेज कौन कंसल्टेंट दे सकता है जिसके पास इतनी नंबर ऑफ ऑप्शन है और नंबर ऑफ कंट्रीज में वी आर प्रोसेसिंग विद सिंगल फीस। ये अपने माइंड में लेकर चलना है। दूसरा, हमारी एवरीथिंग ओपन है, ट्रांसपेरेंस है और बच्चे के कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं, कोई कुछ नहीं है, सारे के सारे बच्चे के पास रहते हैं। बच्चे के बिहाफ के ऊपर ईमेल क्रिएट करके यूनिवर्सिटीज़ के साथ हम कॉरस्पॉन्डेंस करते हैं एडमिशन्स के लिए, एम्बेसीज के पास बच्चे के वीज़ा अपॉइंटमेंट के लिए। ये सारा का सारा हम ओपनली करते हैं।
और मेरे पास जर्मनी में जब बच्चे पहुंच जाते हैं, पहुंचने के बाद फ़ोन करते हैं जिनके 70-80% मार्क्स होते हैं कि सर हम यहाँ पे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में आ चुके हैं, तो सर आगे बताएं, आगे हम फर्दर क्या करें कि आप हमारा पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन करवा कर दो। तो देखिए, एक उन्होंने अपना टाइम वेस्ट किया, कंसल्टेंट को भी पैसे दिए, यूनिवर्सिटी को भी पैसे दिया, अभी मुझे फिर पैसे देने वाले हैं। तो कहीं पर भी जाना है रिसर्च करके जाएं, हवा में मत जाएं, देखा दिखाई मत करें कि ये चला गया तो मैं भी पीछे चला जाऊं। वो टाइम चला गया है, आप लाखों रुपए वेस्ट करेंगे अपने, और लाखों पैसे भी वेस्ट करने के अलावा भी अपना टाइम भी वेस्ट करेंगे। तो बिफोर गोइंग टू एनी कंट्री एटलीस्ट रिसर्च करें उस कंट्री के बारे में, उस कंट्री से रिलेटेड 8-10 कंसल्टेंटों की वीडियोस देखें, देयर आफ्टर टेक द डिसीजन कि मैंने आज की डेट में सर्विस किस। मैं ये नहीं कहता कि मेरे पास आओ मैं आपका काम 100% करवा के दूंगा, फलाना करा के दूंगा, ऐसा नहीं है। लेकिन आप सिलेक्शन ऑफ कंसल्टेंट जो है आपका कितना कॉम्पिटेंट है उसको लेकर चलना है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाना है तो उसको हमारा चाय वाला भी नीचे है बैठा, वो भी भेज देगा। आप खुद डालेंगे वहाँ पर, आर्डन हुआ, BSBI हुआ, 3-4 ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे यूरोपियन यूनिवर्सिटी है, वो आपके पीछे लग जाएंगे, उनको पैसा चाहिए। आप खुद मेल डालो, एक छोड़ दो एजेंट को, मुझे भी प्राइवेट में जाना है, दे फोन कॉल के ऊपर कॉल, आज ये सर हम आपका फीस ट्रांसफ़र करिए, आप एलिजिबल हैं, दे आर नॉट बॉदर्ड। एडमिशन आ जाएगा। अगर आपने प्राइवेट में भी जाना है तो प्राइवेट में जो मैं फीचर्स दे रहा हूँ आपको, मैं पहले प्राइवेट बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता, आपकी एलिजिबिलिटी नहीं बन रही, नंबर ही आपके 55% है, तो तब प्राइवेट में ही जाना पड़ेगा। लेकिन प्राइवेट में भी जाना है तो दीज टाइप ऑफ फैसिलिटीज वी कैन प्रोवाइड। अगर आपका कंसल्टेंट ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करता तो देन यू कैन टेक द सर्विस ऑफ दैट। प्राइवेट में जाना है तो 2000 से 3000 यूरो से ज़्यादा फीस कोई भी ट्रांसफ़र यूनिवर्सिटी में नहीं करनी है, ये माइंड में लेकर चलना है। मेरे पास ऐसे यूनिवर्सिटीज़ की कंप्लेंट हैं प्राइवेट की जो बच्चों की फ़ीस रिफ़ंड नहीं कर रही, कहती कि अपना वीज़ा डालो तब रिफ़ंड करेंगे। ऐसे ही लैंग्वेज स्कूल्स में फीस फंसी पड़ी है। एक वहाँ पर प्राइवेट एजेंसी है, लैंग्वेज प्रोग्राम को प्रमोट करती है, उसने बच्चों को बहुत ट्रैप में लिया था, उसमें भी लाखों रुपए बच्चों के फंसे पड़े हैं। वो हमें भी अप्रोच करते हैं हमारी वीडियोस देखने के बाद, जब हम वीडियोस के अंदर ऐसी चीज़ें डिस्कशन करते हैं। एडमिशन लेने से पहले आप उस यूनिवर्सिटीज़ की क्रेडेंशियल चेक करें, उसके रिव्यू चेक करें, देयर आफ्टर टेक द डिसीजन। तो 2000 से 3000 यूरो से ज़्यादा फीस बिल्कुल ट्रांसफ़र नहीं करनी है। जो रिमेनिंग फीस है आपने यूनिवर्सिटी को खुद जाकर पे करनी है। आपका कंसल्टेंट कहता है कि आपका वीज़ा आ चुका है, आप ट्रांसफ़र कर दें, नो, वी आर स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेड, ऐसी फीचर्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे अगर आप हमारे थ्रू प्राइवेट में भी डालते हैं। तो प्राइवेट में भी हमारी जो फीस है, जब वीज़ा आएगा उस टाइम लेंगे, 15000 में प्रोसेस करेंगे, जब वीज़ा आ जाएगा उसके बाद हम फीस लेंगे। इवन अगर आपकी प्रोफाइल अनदर कंट्रीज़ के लिए भी एलिजिबल रहेगी, मैं वहाँ पर भी डालूंगा आपको। तो अभी डिपेंड आपके ऊपर है कि आपने कौन से कंसल्टेंट के थ्रू ये सर्विसेज लेनी है। APS के ऊपर आते हैं। हमारे पास APS से रिलेटेड नंबर ऑफ कॉल्स आती हैं बच्चों की जिनके APS स्टक हो जाते हैं, जिन लोगों ने मैनुअली फीस डिपॉजिट करवाई थी उनकी प्रॉब्लम्स हैं। अभी APS नवंबर के जो APS थे, कुछ बच्चों के अभी तक नहीं आए हैं, हमारे सारे के सारे क्लियर हो गए जितने भी थे हमारे पास। अभी जो प्रॉब्लम्स बच्चों ने फेस की हैं उसमें क्या है, ऑनलाइन अगर आप फीस भेजते हैं APS की तो देन देयर इज़ नो एनी प्रॉब्लम, और प्रॉपर डॉक्यूमेंटों को आप अपने फोटोस्टेट करवाकर उनको प्रॉपर कोरियर करवाते हैं। तो उसके बाद क्या है कि आपकी यूनिवर्सिटीज़ कैसी हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं या क्या है, वो कितनी जल्दी आपकी रिप्लाई करती है APS वालों की, उसके ऊपर डिपेंड है। अभी APS वाले भी आपका आधार कार्ड और पासपोर्ट की भी कॉपी साथ में मांग रहे हैं। तो अभी जब भी आपने APS अप्लाई करना है, कोशिश यही करनी है कि आपकी फ़ीस ऑनलाइन जाए इंस्टेड ऑफ मैनुअली बैंक में जाकर। पासपोर्ट की कॉपी, आधार कार्ड की कॉपी भी साथ में अटैच करनी है, और अपनी यूनिवर्सिटी या कॉलेज का ईमेल भी, जहां से आपने अपनी डिग्री की हुई है या जहां से आपने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की है, अगर बैचलर के लिए जा रहे हैं तो उनके ईमेल भी साथ में शेयर करने हैं आपने APS वालों को। तो उसमें भी हम आपकी टेक्निकली हेल्प कर सकते हैं कि आप इस ईमेल के अलावा कौन सा ऐसा एडिशनल डॉक्यूमेंट लगाएं जहां से APS वालों को इजीली आपके डॉक्यूमेंट क्या हो जाए, वेरीफाई हो जाए। क्योंकि अभी तो डिजी लॉकर आ चुका है। जो पुराने बच्चे हैं आज से 5 साल पहले जिन्होंने डिग्रियां की हुई हैं, तो उनको काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है। डिजी लॉकर वालों को इतनी प्रॉब्लम नहीं आ रही है, लेकिन उनके लिए भी मैंने ये टॉपिक दे दिया है। तो मैंने फिर बताया वी आर वेरी टेक्निकल। इवन आज की डेट में वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ ने भी APS की रिक्वायरमेंट स्टार्ट कर दी है, पहले ये रिक्वायरमेंट नहीं थी। तो APS 3 कंट्रीज़ के लिए जर्मनी गवर्नमेंट ने एप्लीकेबल किया था।
चाइनीज़ और वियतनामी के लिए तो पहले ही था, इंडियंस को अभी इंट्रोड्यूस किया है। तो आज की डेट में वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ को भी पता चल चुका है कि जर्मनी गवर्नमेंट ने इंडियन स्टूडेंट्स जो इंटरनेशनल्स हैं जो जर्मनी में आते हैं एपीएस मैंडेटरी किया हुआ है। तो एडमिशन के टाइम दे आर रिक्वायरिंग दैट एपीएस, क्योंकि हमने जिन बच्चों के एडमिशन डाले हैं जब से एपीएस इंट्रोड्यूस हुआ तो वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ भी जो एडिशनल डॉक्यूमेंट रिक्वायर करने लग पड़ी है। तो मुझे मालूम है कि आपका एडमिशन डालने से पहले जर्मनी में क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। अभी +2 वाला स्टूडेंट बड़ा कंफ्यूज है, उनको हर एक एजेंट्स कंफ्यूज कर देता है। मैंने फिर बता दिया, जो +2 वाला स्टूडेंट है उसको स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करता हूँ स्टूडिंग कुलीग, जो बच्चे स्टूडिंग कुलीग प्राइवेट में जा रहे हैं जर्मनी में, उनको कांटा फेरें, अपने पैसे वेस्ट ना करें। मैं रिपीट कर दूं, जो बच्चे इंग्लिश टोट स्टूडिंग कुलीग जो वहाँ का फाउंडेशन प्रोग्राम है इंग्लिश टोट में जर्मनी में प्राइवेट कॉलेज और यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, वहाँ कांटा फेरे, वहाँ पे पैसे वेस्ट ना करें। लाखों रुपए आपके हम सेव करवा रहे हैं ऐसी टेक्निकल चीज़ें बता के। बैचलर वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ अपनी 13 साल की स्टडी कंप्लीट करें। अगर आप रियली इंटरेस्टेड हैं, जहाँ अपना जेई मेन जहाँ एडवांस दे लें, दोनों में से कोई चीज़ कर लें, तो साथ में अपना आईएलटीएस प्रिपेयर करें और टेस्ट का एग्जाम दे लें। अभी टेस्ट का एग्जाम में कौन सा कोर सब्जेक्ट लेना है, कौन सा नहीं लेना है, उसमें कितने मार्क्स आने चाहिए, ये तो हम टेक्निकली हैं, जब आप हमारे साथ रजिस्टर्ड होंगे तब आपको बताएंगे। उसके बाद आप यू कैन पुट योर फिंगर्स इन एनी ऑफ द जर्मनी यूनिवर्सिटी फॉर इंग्लिश टोट जर्मन प्रोग्राम, तो वी कैन ऑर्गेनाइज द एडमिशंस देयर विदाउट एनी प्रॉब्लम। बट एक ही कंडीशन है आपकी, मैंने फिर बता दिया, आपके परसेंटेज 12th में कितने हैं, आपका आईएलटीएस का स्कोर कितना है, आपने बीए फर्स्ट ईयर की है या नहीं की है, और जहाँ आपने टेस्ट दिया है, जहाँ आपका वो जेई एडवांस या जेई मेन किया है या नहीं, उसको देखने के बाद देयर आफ्टर यू कैन टेल कि दिस इज स्पेसिफिक लोकेशन में मैं जाना चाहता हूँ, इस प्रोग्राम में मैं जर्मनी यूनिवर्सिटीज़ में फ्री में पढ़ने के लिए जाना चाहता हूँ, बैचलर डिग्री जो इंग्लिश टोट में हो। क्राउन इमिग्रेशन कैन हेल्प यू, आपके लाखों रुपए बच सकते हैं। इंस्टेड ऑफ आप जर्मन लैंग्वेज सीख रहे हैं, वहाँ जाकर पहले तो वीज़ा नहीं मिलता जर्मन लैंग्वेज, यहाँ पे आपको कह रहा है कि आप B1 B2 तो सीख रहे हैं, इसको टाइम वेस्ट ना करें। हाँ, सीखनी है तो A1 तक सीख लें, अपना BA फर्स्ट ईयर यहाँ से करें। हाँ, आपके उसमें हम लाखों रुपए बचा सकते हैं। तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे टेक्निकल चीज़ें हैं। इवन आप वहाँ पर पहुँच चुके हैं, अपनी स्पाउस को बुलाना है, स्टूडेंट्स की स्पाउस बुलाना, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, उसमें भी फिर भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं कि आपकी स्पाउस का हम किस वे से वहाँ पे वीज़ा में हेल्प कर सकते हैं। कोई वीज़ा अपॉइंटमेंट में दिक्कत आ रही है आपकी, जब आपका एडमिशन हो चुका है, उसमें क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर सकती है। हमारे पास नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं जर्मनी से रिलेटेड। इवन जर्मन लैंग्वेज क्राउन इमिग्रेशन अपने हेड ऑफिस जलंधर के अंदर बच्चों को प्रोवाइड करता है अप टू V2 लेवल तक। हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो ऑनलाइन जो ऑफलाइन हमसे क्लासेस लेते हैं जर्मन सीखने के लिए। तो जर्मन से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप क्राउन इमिग्रेशन से संपर्क कर सकते हैं। क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल के ऊपर इस टाइप के नंबर ऑफ वीडियोस हैं, अगर उनको भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ब्राउज कर लें। और क्राउन इमिग्रेशन के 2 चैनल हैं, वहाँ पर हम डेली एक वीडियो डालते रहते हैं। अगर आप उन दोनों वीडियोज़ को देखना चाहते हैं, व्हाट्सएप पर वीडियो हम डेली अपलोड करते हैं, तो हमारे जितने भी सोशल मीडिया इनको इमीडिएटली फॉलो करें। लास्ट यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।